हेलो फ्रेंड्स, हमारे ज्ञान की बातें चैनल में आप सभी का स्वागत है। भक्तों, आइए जानिए सर्वप्रीति अमावस्या पर पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए लाभ के लिए करें वृक्षारोपण, लगाएं दीपक और संपत्ति और शांति के लिए करिए संतान प्राप्ति के लिए पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या के दिन अचूक उपाय करिए। सर्वप्रीति अमावस्या पर पितरों के नाम का दान और ब्राह्मण भोज कराने के बाद ग्रह नक्षत्रों से संबंधित पेड़ पौधे अवश्य लगाने चाहिए। इस पेड़ पौधे से न केवल वृक्ष दोष में लाभ मिलेगा बल्कि पितृ प्रसन्न होकर घर का भंडार भर देंगे। इसलिए पेड़ पौधा में भगवान विष्णु और पितरों का वास माना जाता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। आइए जानते हैं सर्वप्रीति अमावस्या के दिन पितरों के नाम का पेड़ पौधा लगाने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है और दीपक जलाने से। सर्वप्रीति अमावस्या तिथि इस बार 2 अक्टूबर दिन बुधवार को है और इस दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। आश्विन मास के अमावस्या तिथि को ही सर्वप्रीति अमावस्या कहा जाता है और इस दिन पितरों की विदाई की जाती है। सर्वप्रीति अमावस्या को पितर के नाम का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं है, पता नहीं है। सर्वप्रीति अमावस्या पर पितरों के नाम से पेड़ पौधे लगाने का भी विशेष महत्व है। ऐसा कहने से पितृदोष से लाभ मिलता है और पितृ सुख, शांति और संतति का आशीर्वाद देते हैं। आइए जानते हैं 15 दिन पितृ धरती पर निवास करते हैं और अमावस्या के दिन अपने संतान को सुख की आशीर्वाद दे करके, धन संपत्ति के आशीर्वाद दे करके फिर चले जाते हैं। अमावस्या का कौन से पेड़ पौधा लगाना चाहिए, ये बहुत ही अचूक माना जाता है। भारत में दिखाई नहीं देगा सूर्य ग्रहण। सर्वप्रीति अमावस्या पर लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण को सूतक काल मान्यता नहीं देगा। ऐसे में आप बिना किसी संशय के इस दिन श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। सर्वप्रीति अमावस्या पर पितरों का नाम का दान, पिंडदान और ब्राह्मण भोज के साथ ही पेड़ पौधे लगाने से भी पितर संतुष्ट होते हैं। माना जाता है कि पीपल में देवताओं के साथ पितर भी वास करते हैं, इसलिए सर्वप्रीति अमावस्या पर पीपल को जल देना और दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है। अमावस्या के दिन, पितृपक्ष की अमावस्या के दिन पीपल के नीचे दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है। इस पेड़ पौधे लगाने से न सिर्फ पितर प्रसन्न होते हैं बल्कि पेड़ पौधे से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये अचूक उपाय जरूर करिए। विष्णु भगवान का होता है वास पीपल वृक्ष पर। पितृपक्ष में पौधे लगाने से पितृदोष निवारण में सहायता मिलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पीपल, बेल, तुलसी आदि पौधे में भगवान विष्णु का और अन्य वृक्षों पर भी देवता का वास होता है। भगवत गीता में श्री भगवान कृष्ण ने 10वें अध्याय में 26वें श्लोक में पीपल को अपना स्वरूप बताए हैं। ऐसे में मान्यता है कि इनको नदी के किनारे प्रयाग, हरिद्वार, गया और सहित अन्य तीर्थ स्थल पर मंदिर में लगाने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। जानकारों ने बताया है कि देव तर्पण करते समय सबसे पहले भगवान विष्णु के निमित्त तर्पण किया जाता है। ये अचूक उपाय जरूर करिए। पीपल वृक्ष पर नारायण और पितर दोनों का वास होता है। श्राद्ध कर्म की नदी के तट पर पीपल के नीचे करना श्रेष्ठ माना जाता है, क्यों उन्होंने बताया कि वृक्ष बृहस्पति
की शांति के लिए पीपल की लकड़ी से हवन करना चाहिए। कथा वाचक पंडित बताते हैं कि पितृपक्ष या पितरों को पुण्यतिथि पर उनकी याद में अगर परिवार का कोई सदस्य पौधे लगाते हैं तो पितर तृप्त होकर मन की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। पितृपक्ष में पीपल, तुलसी और बेल को लगाने से पितर शांत होते हैं। ये सभी देव वृक्ष माने गए हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार पीपल के में नारायण का वास होता है। गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण में वृक्षों का महत्व को बताया गया है। ये पीपल वृक्ष की पूजा करने, जल चढ़ाने और दीप जलाने से पितर का आशीर्वाद मिलता है। बेल का पौधा लगाने से अतृप्त आत्मा प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी शांति मिलती है। यह मुक्ति या मोक्ष दिलाने वाला वृक्ष माना गया है। सर्वप्रीति अमावस्या तिथि पर शिव जी को गंगा जल से बेलपत्र डालकर अर्पित करने से पितर को मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष में बरगद के नीचे बैठकर शिव जी की पूजा करने से भी पितर शांत होते हैं। पितृपक्ष में घर पर तुलसी लगाकर उनकी सेवा करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। ये अचूक उपाय जरूर करिए। पितृपक्ष में अमावस्या पर मृत सदस्यों के अनुसार कौन से पेड़ लगाना चाहिए, जानिए। शादीशुदा महिलाएं के लिए सीताफल, अशोक, तुलसी और आदि पेड़ लगाना चाहिए। कुंवारे लड़के या लड़की के लिए अंजीर, आंवला, अनार आदि पेड़ लगाना चाहिए। पिता, दादा, परदादा के लिए पीपल, बेल पत्र, आंवला, बरगद का पेड़ लगाना चाहिए। माता, दादा, दादी, परदादी के लिए चंदन, पीपल, पारस, पलाश के पेड़ लगाना चाहिए। दुर्घटनाओं में मृत लोगों के लिए नीम, शमी, पीपल, बरगद का पेड़ लगाएं। बच्चों के लिए इमली, अमरूद, आम का पेड़ लगाएं। ऐसा करने से